हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और आज जो है वो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, ख़ास करके स्टेट के जो अभी पेपर 1 के एग्ज़ामिनेशन देने वाले होंगे उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और साथ ही साथ बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सहपाठियों तक पहुंचाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और देखिए, लंबाई का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का जो होता है वो केजी होगा। क्लियर। समय का जो होगा वो सेकेंड होगा। क्षेत्रफल का जो होगा वो मीटर स्क्वायर। कैसे होगा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। एल इंटू बी बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल होता है। तो एल का मीटर होगा, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन का अगर हमें पता होना चाहिए, वॉल्यूम का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो एल का मीटर इंटू बी का मीटर और एच का मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। आप लोग जो हैं वो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठे हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा इसका ये यूनिट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घनत्व, तो डेंसिटी होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और मास का जो है वो देखिएगा, देखिए फॉर्मूला लिखते चलिएगा, काम आएगा स्टेट पेपर 1 और साथ ही साथ बिहार पुलिस में भी। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मास का जो होता है वो होता है केजी। क्लियर। और वॉल्यूम का जो होता है मीटर क्यूब होता है। तो आप कहेंगे केजी प्रति मीटर क्यूब। क्लियर। यदि अगर आपको अगर ऐसा यूनिट याद है तो इससे भी आप जो है वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगले टर्म की ओर हम आते हैं। अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो नहीं होता है, मतलब ऐसा यूनिट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। और नेक्स्ट जो टर्म है आप देख सकते हैं, चाल। चाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का होता है मीटर और बाई सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, त्वरण का। तो एक्सलरेशन इसको हम लिखते हैं, और ए इक्वल टू आप लोग जानते होंगे कि ए इक्वल टू माइनस वी बाई यू बाई टी होगा। वी माइनस यू बाई टी। वी जो है यहाँ पे आपका अंतिम वेग है, और वी जो है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो वी को हम कहेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी ही है, इसलिए मीटर बाई सेकेंड। और बाई टी का क्या होगा, सेकेंड। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेखीय संवेग से आप क्या समझते हैं। तो रेखीय संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं पी। मोमेंटम, मतलब पी से इंडिकेट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आपका वी। तो एम का जो वैल्यू होता है वो होता है के जी, और इंटू वी का होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा के जी मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। फोर्स, फोर्स मतलब होगा बल। अब बल बराबर क्या होगा, तो वो आप जानते होंगे, मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास का होगा केजी और इंटू एक्सलरेशन का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आवेग। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का हो जाएगा भाई साहब न्यूटन, और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होगा, जूल होगा। कार्य का भी सेम होगा, जूल होगा। वैसे W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो F का फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन, और इसका S का क्या होगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया, जिसे हम जूल कहते हैं। शक्ति की अगर बात करें तो इसको हम इंडिकेट करते हैं P से, और P बराबर W/T होता है। और W का क्या होता है, जूल बाय समय का सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लिखते हैं क्या, न्यूटन मीटर, मतलब F इंटू यहाँ पर भी S ही होगा। अगले कुछ पॉइंट की ओर चलेंगे। और दाब, दाब को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है भाई साहब, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स का जो होता है फॉर्मूला वो होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होगा पास्कल। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे हम, कोण का। तो रेडियन कोण का क्या होगा भाई, रेडियन होगा। कोणीय वेग का क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय त्वरण का क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण की अगर बात किया जाए तो केजी मास इंटू एक्स ए होगा। तो यहाँ पे केजी इंटू आपका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा।
उसके बाद कोणीय संवेग की अगर बात करें तो के जी इंटू ये आपका मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा। आवृत्ति को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो होता है आपको हर्ट्ज। गुरुत्वाकर्षण को आप सभी को याद रहना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अगर इसे आप याद रखना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाएगा, नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे हम, और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति केजी होगा। इसके अलावा देखिएगा प्रतिबल का क्या होगा, यह पूछ सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ तनाव का भी जो है वो फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो पृष्ठ तनाव का जो होगा वो न्यूटन प्रति मीटर होगा। श्यानता का क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कुछ है तो उसको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, उसको याद करके आइएगा। अब जैसे आवेश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलाम याद रखिएगा। धारिता का वीवीआई है फैराडे। चालकता का आपका ओम मीटर प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद धारा घनत्व का एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव का तो कूलाम बाय आपका मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का क्या होगा, वोल्ट मीटर। विभव का क्या होगा, विद्युत विभव का वोल्ट। प्रेकत्व वीवीआई है हेनरी, बार बार क्वेश्चन पूछा है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर वीवीआई मान लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो है वो वेबर होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता का क्या होगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का पूछे तो सीधे ओम, अगर प्रतिरोधकता कर दे तो ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। गुप्त उष्मा का जो है वो जूल प्रति केजी होगा। अब चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और इसमें इसके अंतर्गत इस पर जितना हम लोगों ने पढ़ा है इस पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले पार्ट की ओर चलेंगे। चलिए, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी जो है वो इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का ऐसा यूनिट है, या समय का है, या गणित आपका दूरी का है, या गति का है, ये आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे, और इसका जो आंसर होगा ये आपको क्या होगा, दूरी होगा, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो वर्ष देख करके समय मत समझिएगा। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य का। आप लोग पढ़े हैं इसीलिए आप सभी को याद रहना चाहिए। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई साहब, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का ऐसा यूनिट वाट। मेगावाट बिजली को मापने का जो है उत्पादित की जाती है वो 1 मैक्रोन बराबर, याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 मिलीमीटर। ठीक है, पास्कल का किसका होता है भाई, दाब होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अगले टर्म की ओर चलेंगे हम, और नेक्स्ट टर्म आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, ये पूछ रहा है। उष्मा की इकाई नहीं है, ये आपको बताना है। तो उष्मा की इकाई वाट नहीं है, कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बल का क्या होता है, तो आपका न्यूटन होता है। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, अभी आपने लोगों ने याद भी किया होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट देखेंगे इसके अंतर्गत। 1 मैक्रोन बराबर कितना होगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 मैक्रोन बराबर क्या होता है भाई साहब, बताइएगा। 1 मैक्रोन बराबर अभी हमने देखा, लेकिन इसमें जो आंसर होगा ये आपको सेंटीमीटर में पूछ दिया है, इसलिए 10 का पावर -4 सेंटीमीटर होगा। मिलीमीटर को अगर हम इससे गुणा करेंगे, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तब 10 का पावर 1/, कितना 1/10 का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, जूल होगा, अभी आप लोगों ने सीखा होगा। तो एक बार थ्योरम को पढ़ के उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव मारते हैं तो क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं होगा। तेल का 1 बैरल कितने के बराबर होता है, 159, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट्स में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्य देखिए ऊर्जा का है, बल न्यूटन का है, द्रव्यमान केजी का है, लेकिन दाब जो है वो पास्कल होता है।
1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो हमेशा 1 बार के बराबर होगा। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? आपको क्या होता है? प्रकाश वर्ष 1 वर्ष की चली गई दूरी होती है या कार्यभार होती है। आपको पता है कि दूरी है, तो दूरी बारे में मारिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन जो है वो 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल बिल्कुल सही है, अश्वशक्ति शक्ति का बिल्कुल सही है, समुद्री मील नौसेना चालक बिल्कुल सही है, सेल्सियस जो है वो उष्मा की इकाई जो है वो नहीं है, नहीं पूछा था ना, तो सेल्सियस नहीं है, ये तापमान का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कूट को आप सही करिए। वाट जो है वो शक्ति का है, आपको भी सभी को याद पता होगा। और उसके बाद जो है वो कैलोरी आपका ऊष्मा का हो गया। इतना तो हमें आप आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर बैठ पा रहा है, तो ये कौन सा पा रहा है? तो आप पहले आप क्या करो, ऑप्शन है इसमें, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। आप दूगो आपका मिल गया, शक्ति का और ये आपको ये। देखिए ए का 4 कौन-कौन है? ए का 4 एक ही है, तो मार दीजिए ना, इसमें देखने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए तो 4 का जो है वो कौन-सा है? 1 है, मार दिए। अब कौन-सा बचा? बी का कौन-सा होगा भाई साहब? 3 होगा, नॉट का क्या होगा? 3 और इसका क्या होगा? 9 से 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने था 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्यूसेक जो है वो कितने का बराबर है? ये आपको बताना है। क्यूसेक जो है वो प्रवाह की दर है या बिल्कुल सही है, ये तो है ही। बाइट जो है वो किसका है? रिएक्टर से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। बार से दाब का होता है और बाइट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे। 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने के लिए क्या होगा? तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए, इसका याद करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 3.05 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा 1 पारसेक बराबर। लंबाई का न्यूनतम मान क्या होता है भाई? लंबाई का कितना होगा? इसमें आपको दिखाना है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 9 क्योंकि 10 का पावर माइनस जो है वो 9 हो जाएगा इसमें। माइक्रोन तो 10 का पावर माइनस 6 ही होगा, तो सबसे कम यही होगा, तो इसलिए न्यूनतम ये होगा। जूल का ये देखिए बार-बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाएँगे। आप लोग खुद 22वें नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए और इसको कॉपी पर लिख कर नोट कर लीजिए और इसको बनाइए। 23वें नंबर क्वेश्चन को 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर है ये पहले, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो मीटर में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा 1 पर कितना 3 गो जीरो, ये मीटर हो गया, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर मीटर में चेंज हो गया। अब आपको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो इसको आप 100 से गुना कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 3 आ 2 5, 5 गो जीरो होना चाहिए, तो उतना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे कौन-सा है भाई साहब? ये आपको देखना है। इसमें से तो आंसर नहीं दिख लग रहा है। नहीं, मीटर को आप सेंटीमीटर 10 से थोड़े गुना करेंगे, 100 से करेंगे ना। ठीक है, इसमें नहीं कोई आंसर है, आंसर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। एक पारसेक किसका? भाई दूरी का। इसमें से सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग 24 का मान लीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। पारसेक किसकी है? प्रकाश की चमक की या पारसेक? प्रकाश की चमक की। नहीं, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन है आपका एक पिको। तो पिको जब भी आपके आंसर ध्यान रखिएगा, आप 10 का पावर माइनस 15 होगा पिको में, मैंने बताया है। इसलिए आप लोग थोड़ा पढ़ के और इसको आपको मनाना है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 27 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे और उसके बाद आराम से जो है वो आप लोग बनाइए इसको। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको मिलाइए एक दूसरे से। ये नहीं कि एक बार कर लिए तो छोड़ दिए, नहीं, बार-बार करिए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आराम से। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, दबाव, दबाव का याद आ गया होगा, बार होता है और नैनो का 10 का पावर माइनस 9 होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये आपको इसके बाद इसका कर लीजिए, उच्च बेग का दिमाग में लगाइए कौन सा होगा। एंगस्ट्रम आपको तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, दाब पास्कल हो गया, ऊर्जा जूल हो गया, तो एगो बचा कौन, उच्च बेग, तो उच्च बेग का मैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 32 33 क्यूसेक, क्यूसेक का याद रखिएगा जल का बहाव होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, जल के बहाव को हम क्यूसेक से मापते हैं। एम्पियर मापने की, तो एम्पियर का मापने का विद्युत का धारा, तो ये सारे आप लोगों ने पढ़ा और इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी किया, तो हमारा जहाँ तक मानना है कि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोगों ने साइंस किया, अब जो है वो हम लोग करने वाले हैं वो है कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अभी हाल फिलहाल की बातों को, जो आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी का सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? ये हिमाचल प्रदेश। आईसीसी T20 क्रिकेट में अंपायर बनने की पहली महिला कौन थी? किम कॉर्टन। याद रखिएगा किस राज्य के वुड कार्विंग का जीआई टैग बना है? लद्दाख का। किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? हर्ट्सफील्ड जैक्सन को। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग मिला है? छत्तीसगढ़ को। नाडा ने भारतोल्लक संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अप्रैल 2023 को फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष है? अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना जो है वो फीफा रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान पर है। किस राज्य सरकार पहली सहकारी निधि महिला निधि शुरुआत की है? ये राजस्थान है। किस देश के पुरुषों ने U17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी हटा दिया है? पेरू। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण? तो ये आपका गुजरात में। उसके बाद 2023 के टाइम 100 लीडर पोल में चुना गया है शाहरुख खान को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि देखिए अभ्यास कवच याद रखिएगा, आयोजित संयुक्त अभ्यास जो आयोजित किया गया था अंडमान निकोबार में। फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में कौन सी शीर्ष पर हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ड। उसके बाद प्रवाह पोर्टल लॉन्च की आरबीआई ने, प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई की शुरुआत की? बांग्लादेश में। अडानी बिजली सप्लाई ने बांग्लादेश को दिया है। लंगड़ा जो है वो लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश, यूपी में आम उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास परस्थान आयोजित किया, कहाँ? मुंबई में। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, ये आपको मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तक कौन बना? ये आपको रूस। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर तियांगलोंग 2 रॉकेट का लॉन्च किया है? तो ये आपको चीन। जैसे ही आपको तियांग मियांग ये सब दिखे आपको चीन में मानना है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप को दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? केरल में। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? संगीतकार। यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है शब्बी सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम, और क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखाई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये आसाम में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक खबर जारी की है? तो ये सिक्किम में। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला हायल 2 का परीक्षण किया है? उत्तरी कोरिया में। सूचना के अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? ये फ्रांस।
उसके बाद आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले डेविड वार्नर। उसके बाद किस राज्यसभा के जो है विधानसभा में अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित, ये हिमाचल प्रदेश एचपी में हुआ है। उसके बाद जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है, महाराजगंज। उसके बाद जो है वो बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में बाघों की आबादी बढ़कर 3167 हो गई है। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है, मनोज सिन्हा ने। उसके बाद ऑर्डिनेंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है प्रियांशु राजावत। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, सीआर राव ने। उसके बाद जो है वो हैं 10 अप्रैल गृह मंत्री ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया, ये आपको अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका संजीवनी परियोजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड करवाया है। उसके बाद जो है वो हम लोग करने वाले हैं कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिला है, तो ये आपको हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर रोपर या फिर आपको कालीबंगान। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी में हल का प्रमाण जो मिला है वो आपको कहाँ मिला है, तो ये आपको कालीबंगान में। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुरातत्व का प्रकाश डाला गया है, अनरेस्ट मैके। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी। कालीबंगान जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन किया, हड़प्पा। हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख था, तो शिव। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा बिहार पुलिस में भी। उसके बाद जो है वो हिंदू देवताओं में कौन सैंधव देवता, तो ये हो गया शिव। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो क्रीट की सभ्यता, मेसोपोटामिया का था, मिस्र का था, इस सब का था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये आपको कांस्य युग का है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर माना जाए तो मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा एक नहीं है, साहित्य। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो विलियम जोन्स। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, 1992 में, 1921 में। ठीक है, हड़प्पा कालीन में गोदीपारा कहाँ स्थित है, तो ये लोथल में। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की का, ये मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, पश्चिमोत्तर। लोथल किस नदी पर है, भोगबा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। और इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वो 3 पार्ट जो है वो क्लियर किए। एक आपको साइंस से, एक हम लोगों ने साइंस का पार्ट किया है, और साइंस में हमने यूनिट वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स, उसमें अप्रैल वाला लगभग ख़त्म हो गया। उसके बाद एक टॉपिक आपका मैंने हिस्ट्री को कवर करवाया है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ जो हैं वो कवर हो गया आपको। आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।